तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज हम पैरेललोग्राम और रोम्बस के बारे में जानेंगे। इसमें हम क्या क्या जानेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन इसका जानेंगे, है ना, प्रॉपर्टी जानेंगे पैरेललोग्राम और रोम्बस का। जो पैरेललोग्राम है और रोम्बस है, दोनों का जो है ना फॉर्मूला जानेंगे, है ना। फिर फॉर्मूला कैसे यूज करना है, तो फॉर्मूला सिलेक्शन ट्रिक जानेंगे और टॉप 10 क्वेश्चन जानेंगे, ताकि जो भी फॉर्मूला है उसका यूज कैसे करना है वो क्लियर हो जाए। तो बच्चों, आज हम जानेंगे कि पैरेललोग्राम क्या होता है और रोम्बस क्या होता है। हम इसके प्रॉपर्टी सीखेंगे, है ना, और फिर इसके फॉर्मूला को हम बारी बारी सीखेंगे। फिर फॉर्मूला कैसे यूज करना है ना, क्वेश्चन में वो भी सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैरेललोग्राम के बारे में। तो बताइए बच्चों, पैरेललोग्राम क्या होता है। तो पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल होता है जिसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं। ठीक है, जैसे ये एक क्वाड्रिलैटरल है ए बी सी डी। ठीक है, तो ए बी पैरेलल टू डीसी होगा और उसी तरह से ए डी पैरेलल टू बीसी होगा। पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, ए सी और बी डी, जो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ओ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। चलिए, तो इसके हम इसका जो डेफिनेशन है वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले इसका जो डेफिनेशन है क्या लिख सकते हैं, अभी हम जस्ट अभी बताया, डिस्कस किया कि पैरेललोग्राम में क्या है, क्वाड्रिलैटरल है जिसका अपोजिट साइड पैरेलल होता है। बस इतना काफी है। तो लिखेंगे अ क्वाड्रिलैटरल in which opposite sides are parallel. Opposite sides are parallel and equal. ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, अब हम जाने हैं कि रोम्बस क्या होता है। ठीक है, तो रोम्बस क्या होता है बताइए। तो रोम्बस भी एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम रोम्बस क्या होता है बच्चों, ये भी एक पैरेललोग्राम होता है जिसके ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि इसमें ऑल साइड इक्वल होता है। यानी पैरेललोग्राम कहने का अर्थ क्या है कि इसके अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का साइन है, ठीक है, सिंबल है। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम whose all sides are equal। बस इतना लिख दिया काफी है। अब इसके जो प्रॉपर्टी होते हैं वो प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं जानते हैं। तो प्रॉपर्टी समझते हैं। और इसके क्या प्रॉपर्टी है दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी है वो देखेंगे क्या होता है। तो आप देख रहे हैं कि अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है, राइट। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल भी लिख सकते हैं, एंड इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, एंड एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी, या एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी, ये कह सकते हैं।
और क्या हो सकता है, इसमें एडजेसेंट एंगल जो होता है बच्चों, उसका सम 180 होता है, सप्लीमेंट्री होता है। तो लिख सकते हैं सम ऑफ एडजेसेंट एंगल sum of adjacent angle is 180 डिग्री, यानी कि सप्लीमेंट्री। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसमें, हम इसमें बोल सकते हैं कि जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कहने का अर्थ है कि OD इक्वल्स टू OB और OA इक्वल्स टू OC। ठीक है, और कुछ लिख सकते हैं बच्चों, डायगोनल जो होता है बच्चों, ठीक है, हर एक डायगोनल जो है पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। लिख सकते हैं इच diagonals each diagonal bisects parallelogram into two congruent triangle two congruent triangle ट्रायंगल्स। तो ये तो हो गया प्रॉपर्टी जो है आपका पैरेललोग्राम का। तो अब हम रोम्बस का प्रॉपर्टी देखते हैं क्या होता है बच्चों। तो रोम्बस में आप देख सकते हैं कि इसके अपोजिट साइड तो पैरेलल होते हैं। लिखिए अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल है। ठीक है, पैरेलल। और क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। उसके साथ साथ आप देखिए इसके दो डायगोनल हैं, एक AC डायगोनल हो गया और एक हो गया BD। दोनों जो है एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है बच्चों। ये राइट एंगल है, उस पर बाइसेक्ट, इधर भी राइट एंगल, इधर भी राइट एंगल, इस तरह से राइट एंगल पे क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, पहले आप डायगोनल छोड़ दीजिए, पहले इसके एंगल के बारे में लिख लेते हैं। अपोजिट एंगल इसके भी इक्वल होते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, उसके साथ एडजेसेंट एंगल का सम इसमें भी क्या होगा, 180 होगा, सप्लीमेंट्री होगा। तो लिखेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, और क्या हम लिख सकते हैं बच्चों इसमें, इसके प्रॉपर्टी में क्या हम लिख सकते हैं, डायगोनल जो है, अब डायगोनल के बारे में लिखिए। डायगोनल जो है एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है। डायगोनल क्या करता है, एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है। लिखेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट्स each other at 90 डिग्री। ठीक है, अब आगे हम क्या लिख सकते हैं इसमें प्रॉपर्टीज में, हम लिख सकते हैं कि जो डायगोनल जो है, ये जो डायगोनल, दोनों डायगोनल जो है ये 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या करता है, बाइसेक्ट करता है रोम्बस को। डायगोनल्स bisects diagonal bisects rhombus into 4 congruent triangles। ठीक है, क्यों
आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो डायगोनल है, ठीक है ना, ये रोम्बस को 4 कंग्रुएंट ट्रायंगल में क्या करता है, डिवाइड करता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, अब ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल दोनों कंग्रुएंट है। कंग्रुएंट मींस इक्वल एरिया वाला, ठीक है, इक्वल शेप साइज का। तो जैसे देखिए, इसका ये साइड इक्वल हो गया, कॉमन हो गया, और ये कॉमन हो गया, तो ये दोनों क्या हो गया, कंग्रुएंट हो गया। आप इसको कंग्रुएंट कर सकते हैं, इसको कंग्रुएंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो डायगोनल है रोम्बस का, वो क्या करता है, 4 कंग्रुएंट ट्रायंगल में बाइसेक्ट करता है। तो बच्चों, अभी हमने देखा कि जो है ना पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है और रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या होता है। अब हम जानेंगे जो है ना दोनों का जो फॉर्मूला होता है वो, और फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम जो पैरेललोग्राम है उसका हम फॉर्मूला जानते हैं कि क्या क्या होता है। तो ये है आपका पैरेललोग्राम, और इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये है आपका परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर यानी हाइट हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है, बीसी बेस हो गया, और एडी एबीसीडी ई कर लीजिए, यहाँ पे ई आपका क्या हो गया, हाइट। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया बेस इंटू हाइट। क्या होगा, बेस इंटू हाइट, इतना स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इसका और एक और फॉर्मूला होगा, ए इंटू बी साइन थीटा, जिसमें ए और बी जो है इसके एडजेसेंट साइड है, ठीक है। ए एंड बी आर साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब यहां पर थीटा क्या है, तो एंगल है। थीटा क्या है, थीटा है आपका एंगल। जो एंगल रहेगा वो आप लिख सकते हैं। अब यहां पर साइन थीटा की बात है, तो साइन थीटा का जो वैल्यू है, ठीक है, जैसे साइन अगर 0 होगा तो कितना आएगा, साइन 0 आपका 0 हो जाएगा। उसी तरह साइन 30 डिग्री क्या होगा, तो 1/2। साइन 45 डिग्री क्या हो जाएगा, तो 1/√2। उसी तरह से साइन 60 डिग्री क्या होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा √3/2। और साइन 90 डिग्री जो कि पॉसिबल नहीं है, चलिए इसका यूज तो होगा ही नहीं, तो वैसे लिख लीजिए, साइन 90 डिग्री क्या होगा, 1 होगा। तो आप थीटा का वैल्यू जो भी आएगा तो इसको आप याद कर लीजिएगा और पुट कर दीजिएगा, तो इस तरह से एरिया निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा पैरेललोग्राम का, तो पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड, सम ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स। यानी कि अगर BC और AD और 2 एडजेसेंट साइड पता है, आप उसका सम कर लीजिए, पेरीमीटर निकल जाएगा। या तो आप लिख सकते हैं ओनली सम ऑफ ऑल साइड्स, ये दोनों लिख सकते हैं। ये दोनों ही पेरीमीटर का फॉर्मूला है। उसके साथ आप अगर इसका हाइट या इसका बेस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अगर हाइट निकालना है तो हाइट के लिए जो फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बाय बेस। और अगर बेस निकालना है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बाय हाइट। तो बच्चों ये हम देख लिए, जो है पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला था वो हम देख लिए। अब हम जानते हैं रोम्बस का फॉर्मूला। रोम्बस, तो सबसे पहले हम एरिया देखते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस। तो देखिए ये ABCD जो है ये रोम्बस है, और AC और BD या DB दोनों ही डायगोनल है। एक D1 है, AC जो है आपका D2 है, और BD जो है आपका D1 है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाय प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यानी D1 इंटू D2, इतना स्क्वायर यूनिट, ठीक है।
ये हो गया। इसका पेरीमीटर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर। तो सभी साइड इक्वल है, इसमें भी लिख सकते हैं 4 इंटू साइड, इतना यूनिट। अगर एरिया निकालना है बेस, आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये भी फॉर्मूला से इसका एरिया निकाल सकते हैं अगर बेस और हाइट दिया हो तो। यानी कि एरिया इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बेस इंटू हाइट। और इस तरह से फिर अगर बेस निकालना होगा तो एरिया बाय हाइट कर सकते हैं, और हाइट निकालना होगा तो एरिया बाय बेस कर सकते हैं। तो बच्चों आप इस फिगर पे थोड़ा कंसीडर कीजिएगा, जैसे ए ओ बी जो दिया हुआ है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है। तो राइट एंगल के सामने वाला जो साइड है वो हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम साइड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर ए बी साइड जो है ना, साइड ए बी अगर निकालना होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो इसके लिए आप लगा सकते हैं रूट अंडर d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों अब हम फॉर्मूला तो बता दिए, लेकिन फॉर्मूला का यूज कैसे करना है, तो इसके लिए आपको हम एक फॉर्मूला सिलेक्शन ट्रिक बताने जा रहे हैं, और इसको यूज करके आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि अगर बेस और हाइट है ना, गिवन क्या रहेगा, बेस और हाइट, और आपको एरिया निकालना होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला आप लगाएंगे बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस और हाइट दिया है तो एरिया निकालना है तो आपको फॉर्मूला बेस इंटू हाइट हो जाएगा। उस तरह से अगर दो डायगोनल दिया हुआ है ना, डायगोनल दिया हुआ है तो एरिया निकालना है, तो 1/2 d1 इंटू d2। लेकिन ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये जो है केवल रोम्बस के लिए, रोम्बस के लिए। उसी तरह से दो एडजेसेंट साइड दिया हुआ है पैरेललोग्राम का या तो रोम्बस का, दोनों के लिए है ना। तो आपको दो एडजेसेंट साइड दिया हुआ है ए और बी, और एंगल दिया हुआ है थीटा, दोनों साइड के बीच का जो एंगल हो क्या है, थीटा। तब एरिया निकालना हो, क्या निकालना हो, एरिया। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। साइन थीटा का जो अलग अलग वैल्यू है वो हम पहले ही बता दिए हैं, उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है एरिया और बेस दिया हो, है ना, क्वेश्चन में क्या दिया हो, एरिया और बेस, और आपको हाइट निकालना है ना, हाइट निकालना है, परपेंडिकुलर हाइट, चाहे रोम्बस हो या पैरेललोग्राम हो। तो उसके लिए फॉर्मूला जो यूज होगा एरिया बाय बेस होगा। अगेन एरिया और हाइट दिया होगा, बेस निकालना है तो एरिया बाय हाइट। तो इस तरह से ये जो ट्रिक है ना, ये फॉर्मूला सिलेक्शन ट्रिक हम बता रहे हैं, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। तो बच्चों हम जो है फॉर्मूला भी अच्छे से सीख चुके हैं। अब फॉर्मूला का यूज कैसे करना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को डील करते समय, तो इसके लिए आपको क्वेश्चन थोड़ा डील करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जब तक नहीं बना तो फॉर्मूला, डेफिनेशन, प्रॉपर्टी सब बेकार हो जाएगा। तो आपके लिए हम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं, और हम बारी बारी से क्वेश्चन को डील करेंगे साथ में मिल करके। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन जो है, पहला जो क्वेश्चन हम दिए हैं उसमें क्या दिया हुआ है, अ पैरेललोग्राम हैज बेस 18 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको गिवन जो है क्वेश्चन में उसको लिखना है। गिवन क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसमें बेस जो दिया हुआ है, बेस कितना दिया हुआ, 18 सेंटीमीटर, और हाइट जो है कितना है, हाइट 12 सेंटीमीटर। एक सिंपल सा जो है डायग्राम बताते हैं, पैरेललोग्राम है ना, ये हाइट हो गया और ये आपका बेस हो गया। तो बेस गिवन है कितना, बेस आपका 18 और हाइट जो है 12। तो इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर बेस और हाइट दिया है तो एरिया कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसके लिए बेस इंटू हाइट। तो बेस हो गया कितना 18 और ये हो गया आपका 12। अब बताइए 18 12 क्या होगा, 36 18, तो 6 8 3 11 कैरी 1 2, तो ये आपका होगा कितना 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है रोम्बस हैज डायगोनल 16 सेंटीमीटर। देखिए एक रोम्बस है, रोम्बस का फिगर देख लीजिए, ऑल साइड इक्वल होता है, बताया था। ठीक है, रोम्बस है और इसका डायगोनल, दो डायगोनल d1 d2 है ना, डायगोनल दोनों दिया हुआ कितना 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। यानी गिवन क्या है बच्चों, डायगोनल d1 गिवन है कितना 16 सेंटीमीटर और d2 जो है आपका
30 सेंटीमीटर। और फाइंड क्या करना है, एरिया। तो आप कौन सा फॉर्मूला सेलेक्ट कीजिएगा, सिंपल डायगोनल दो दिया हुआ है, एरिया निकालना है तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 1/2 D1 16 और D2 कितना है 30। 2 से ये आपका कैंसिल हो रहा है कितने टाइम में, 8 टाइम में, और 8 3 24 और ये 0, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अच्छे समझिए और बनाइए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। गिवन क्या है बच्चों क्वेश्चन में, पहले लिखिए एरिया दिया हुआ है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेस इज 24 सेंटीमीटर, यानी बेस दिया हुआ है पैरेललोग्राम का 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट फाइंड करना है बच्चों, क्या फाइंड करना है, हाइट। तो बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा। तो हाइट निकालना है, तो हाइट के लिए क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बाय बेस। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया है आपका 360 और बेस है आपका 24। तो 12 से 12 2 जा 12 3 जा 36, 0 2 1 जा और ये 2 से 15 टाइम में। तो इस तरह से 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका, 15 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, हाइट। हाइट लेंथ इसका यूनिट सेंटीमीटर होगा। बच्चों क्वेश्चन 4 है, a rhombus has diagonals 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। डायगोनल दिया हुआ है कितना, D1 लिख लीजिए। गिवन क्या है, D1 इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड D2 इक्वल्स टू कितना 10 सेंटीमीटर। और फाइंड क्या करना है, कोई एक साइड यानी साइड आपको निकालना है। तो डायगोनल, रोम्बस का जो डायगोनल होता है उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है राइट एंगल पे, ठीक है। और इसके लिए जो है देखो, मान लो ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल OAOB है ना। तो इसमें D1 मान लीजिए 24 है या ये 10 है, तो इसका हाफ इतना 5 हो जाएगा, और इधर आपका 10 24 है तो हाफ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस तरह से इस ट्रायंगल में चलेंगे और इसका हाइट AB निकालना है। तो AB के लिए कैसे निकालेंगे, तो साइड निकालना है, साइड AB निकाल लेते हैं। तो रूट अंडर इसका हो जाएगा हाइपोटेनस, ये AB क्या है, हाइपोटेनस उस ट्रायंगल के लिए। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। तो D1 कितना है, 24/2 का होल स्क्वायर कर लीजिए, और D2 है आपका 10/2 का होल स्क्वायर। 12 टाइम में कट जाएगा और 5 टाइम में, ठीक है। तो ये आपका 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, और इस तरह से 144 में 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 169, और 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 13। तो ये आपका 13 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका 13 सेंटीमीटर, ये भी 13, ये भी 13, यानी सब जो है 13 सेंटीमीटर आ गया। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि अ पैरेललोग्राम हैज साइड 12 सेंटीमीटर। साइड गिवन कितना है, गिवन लिखिए, साइड दिया हुआ है, पैरेललोग्राम है। सबसे पहले पैरेललोग्राम ध्यान दीजिए, पैरेललोग्राम है, इसका एक साइड जो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, साइड 1 और साइड 2 जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। एक 18 है और एक 12 है। विथ इंक्लूड एंगल, यानी कि दोनों साइड से जो एंगल इंक्लूड हो रहा है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है, यानी कि एंगल थीटा इक्वल टू दिया हुआ आपका 30 डिग्री। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला जो है बताए थे कि AB साइन थीटा यूज करना है। तो बताइए आपका साइड A कितना, एक 12 है, ठीक है, और B जो है आपका 18 हो गया, और साइन थीटा, थीटा यानी 30 डिग्री। तो 18 को 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 36 और 18, तो 6 8 3 11 कैरी 1, ये हुआ 216, ये आपका कितना आ गया 216। और साइन 30 का जो वैल्यू होता है, साइन 0 का होता है 0, साइन 30 का होता है 1/2। तो कट जाए कितने टाइम में, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, तो ये आपका कितना आ गया 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा साइन 30 का जो वैल्यू आया कितना आया 1/2। तो इस तरह से आपका
क्वेश्चन इस बनेगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, है ना, ये रोम्बस जो है इसका पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 52 सेंटीमीटर और वन डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। मतलब D1 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आपको D2 फाइंड करना है, अदर डायगोनल फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा, डायगोनल मान लिया 10 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 5, और पेरीमीटर दिया हुआ है तो इसका साइड निकाल सकते हैं। पेरीमीटर 52 है तो 4 इंटू साइड इक्वल टू 52, तो साइड इक्वल टू कितना हो जाएगा 52/4, 4 1 जा और 4 1 जा 4 3 जा 12, तो कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। तो साइड जो है ये वाला 13 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका ये वाला जो OB निकालना है, ठीक है, तो OB निकालिए पहले। तो OB ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा OB इक्वल टू AB का स्क्वायर, है ना, माइनस OA का स्क्वायर। तो इसमें AB कितना है, तो AB आपका जो है 13 आ चुका है, 13 का स्क्वायर माइनस OA, तो OA आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर। इस तरह से 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 144 और 144 का स्क्वायर कितना हो जाएगा इतना। तो OB आपका कितना आ गया, OB आपका 12 सेंटीमीटर आ गया। तो इसलिए BD कितना आ जाएगा, तो BD इक्वल टू हो जाएगा इसका 2 इंटू OD यानी 2 इंटू 12, तो यानी कि 24 सेंटीमीटर। ठीक है तो बच्चों अदर डायगोनल जो हो जाएगा, डायगोनल आपका 24 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 7 कह रहा है कि एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया गिवन कितना है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक डायगोनल दिया हुआ है D1 दिया हुआ कितना 20 सेंटीमीटर, तो आपको D2 फाइंड करना है, सेकेंड डायगोनल आपको फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना दिया बच्चों 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या होता है 1/2 D1 इंटू D2, ठीक है, इक्वल टू 240 सेंटीमीटर 1/2 और D1 तो पता है 20 और D2 निकालना है। ठीक है, तो कैसे होगा 2 से 10 टाइम में कट जाएगा और D2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 240 और 10 इंटू में तो डिवाइड में, तो इससे ये कट जाएगा 24 टाइम में, इसलिए अदर जो डायगोनल होगा कितना होगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो बच्चों आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में एक क्या कह रहा है कि पैरेललोग्राम एंड एरिया हैव द सेम बेस एंड द बिटवीन द सेम पैरालाइन एंड देन सेम हाइट दिया हुआ है, यानी फिगर ऐसा दिया हुआ है। देखिएगा अच्छा समझिएगा, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है और रेक्टेंगल जो है इस तरह से है, इसको और आगे थोड़ा बढ़ा दीजिए और यहाँ पे ये रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगल है और ये मान लेते ABCD और ये E हो गया, ठीक है ना, ये आपका F हो गया। तो ABFE जो है पैरेललोग्राम हो गया और ABCD जो है आपका रेक्टेंगल हो गया। दोनों सेम बेस पे, AB का दोनों का बेस क्या है सेम है। ठीक है, तो और हाइट दोनों के लिए सेम ही है, दोनों का हाइट क्या है सेम है, दोनों का हाइट मानते हैं कि h है। और इसमें गिवन है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है कितना है 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है नहीं, एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 420 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपको एरिया पैरेललोग्राम निकालना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर एक पैरेललोग्राम और एक रेक्टेंगल सेम बेस और दोनों के बीच का जो हाइट सेम हो तो दोनों का एरिया क्या होगा सेम होगा। पैरेललोग्राम का एरिया जो होगा इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा। तो यहां पर हम सिंपल लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसका रेक्टेंगल के लिए कितना है 420 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका भी आपका कितना आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन इजी तरीके से बन गया। तो बच्चों आपके लिए जो क्वेश्चन है वो 9 कह रहा है कि रोम्बस है एक, है ना,
रोम्बस है जिसका साइड 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और डायगोनल 10 सेंटीमीटर दिया। मान लेते हैं कि डायगोनल जो है आपका 10 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक, तो हाफ कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये 5 हो गया, ये पता नहीं है, वो ये आपका डायगोनल पता नहीं है, वो AC। तो हमको अदर डायगोनल निकालना है, तो आपके लिए आप इसमें आप क्या करेंगे, ये ट्रायंगल जो दिख रहा है AOB राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से दिख रहा है AOB, इसमें एक साइड तो 5 पता चल गया, निकालना है और ये आपका 13 दिया हुआ है। तो अदर डायगोनल निकालने के लिए पहले आप OA निकालिए, तो OA इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर, पाइथागोरस हम यूज किए, ठीक है। 13 स्क्वायर 169, ये आपका 25, माइनस करने पर 144 और इसका हो गया कितना 12 सेंटीमीटर। इन अदर डायगोनल जो हो गया, अदर डायगोनल 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब इसका निकालना है एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 D1 इंटू D2। D1 कितना है आपका एक 13 है और ये जो 12 सेंटीमीटर OA है इसका जो डायगोनल होगा अदर डायगोनल इसका ट्वाइस हो जाएगा यानी 24 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, 2 से करेंगे तो 12 टाइम में, 13 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 13, तो 12 से जा 36 और ये हो गया 12, 6 ये हो गया 5 और ये हुआ 156 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया हो जाएगा। और आपको पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है, तो पेरीमीटर निकालने के लिए आपको साइड दिया 13 सेंटीमीटर, 4 इंटू 13 4 जा 52 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका पेरीमीटर निकल गया ये वाला, ठीक है। तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन है 10, द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर इन द रेशियो 3:4 एंड इट्स एरिया इज 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका दोनों डायगोनल निकालना है और ये क्वेश्चन आपको हम होमवर्क देते हैं, आप बनाइए। तो बताइए आज का जो वीडियो है कैसा लगा, अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा और अगला जो वीडियो होगा वो आपका ट्रैपीजियम पे होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।